प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह भला है। और यीशु मसीह के मुख से निकला ये छठा कलमा जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत में लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत में लिखा है जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने जब सिरका लिया, जब वो उसने बोला कि मैं प्यासा हूँ, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। उसने डाकू को माफ़ कर दिया, उसने डाकू को उद्धार दे दिया, उसके बाद लोगों को माफ़ कर दिया है। उसने अब तक 5 चीज़ें पूरी कर दी हैं और छठी बात पे वो यहाँ पर आकर के कह रहा है कि पूरा हुआ। उसका स्वर्ग से यहाँ तक का आना पूरा हुआ। हालेलुया। उसका उस यहाँ पर हमारे लिए, जब अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो यहोवा ने, पिता ने कई बार नबियों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, और जब तक वो बने रहते थे तब तक इजरायली लोग, मनुष्य जो थे वो सही राह पर चलते थे, और उसके बाद फिर वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में, फिर वो अपनी उन चीज़ों में लौट जाते थे। और बार बार परमेश्वर ऐसा ही करता था कि वो नबियों को, भविष्यवक्ताओं को भेजता रह जाता था, और चीज़ें कुछ साल, 10 साल, 12 साल, 22 साल, 20 साल तक सही रहती थी, लेकिन उसके बाद फिर लोग वैसे ही लौट जाते थे और पुरानी चीज़ें करने लगते थे। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं अब अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजूंगा, और अवश्य है कि वो जाए और वो अपने प्राणों को दे और मेरे लोग बचाए जाएं। और यहाँ पर परमेश्वर ने किया क्या कि अब अपने बेटे को इस संसार में भेजा है कि वो जा करके हमारे लिए और आपके लिए जान दे। और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, उसने पूरा कर दिया। और यीशु मसीह ने भी अपने वायदे को पूरा किया। वो इस बात को कह रहा है, यूहन्ना उसका 19वें अध्याय की तीसरी आयत में कह रहा है कि पूरा हुआ। उसने पिता की इच्छा को पूरा कर दिया है। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया है। उसने 39 कोड़े खा लिए हैं। उसने कांटों का ताज पहन लिया है, और वो इस बात को कह रहा है कि पूरा हुआ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, पिता ने अपना वादा पूरा कर दिया है। लेकिन आज वो मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है, क्या हमने अपना वादा पूरा किया है? क्या हमने परमेश्वर से जो कहा था वो हमने पूरा किया? जब मैं इस बात को पढ़ रही थी, मैं इस बात को सीख रही थी कि हाँ परमेश्वर, आपने अपने वादे को पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने भी अपने वादे को पूरा कर दिया। उसने पिता की इच्छा को पूरा कर दिया। उसने हमसे जो प्यार किया था उसके लिए अपनी जान को दे दिया। लेकिन अब क्या हमने परमेश्वर के वादों को पूरा किया है? क्या हमने उसकी बात को माना है? इस बात के लिए मैं सोचने लगी कि हाँ, क्या हमने उस बात को माना है? परमेश्वर की बातों को हम मान रहे हैं, उसकी राह पर हम चल रहे हैं। और यीशु मसीह बोल रहा है, मैंने तो पूरा किया, तुम कब पूरा करोगे? हालेलुया। वो इस बात को कह रहा है कि तुम कब पूरा करोगे? अब हमारा टर्न है, अब हमारी बारी है कि अब हम खड़े हों और हम भी इस बात को कह सके कि हाँ, हम तेरी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। हम 10 साल से चर्च आ रहे हैं, हम 20 साल से चर्च आ रहे हैं, लेकिन शायद अभी भी हम बने वहीं पर हैं। हमारी जड़ शायद अभी भी वहीं पर अटकी हुई है कि चीज़ें आती हैं तो हम फिर से वो ही याद आ जाता है। नहीं, हमारे तो दादा ऐसे कहते थे, हम ऐसा काम करते ही नहीं है। अभी भी शायद हम यीशु मसीह की उन बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं। और यीशु मसीह चाह रहा है कि मैंने तो पूरा किया है, मैंने कोड़े खाए हैं, मैंने कांटों का ताज पहना है, मैं वो सलीब की उस दर्द को, उस धूप में, अगर हम और आप अभी उस धूप में बैठे होते तो हमें शायद वो फील आ रहा होता कि यीशु मसीह वो कुर्बानी को, जो सलीब पर लटका हुआ है, कीलें लगी हुई हैं, कि वो कैसे उस तड़कती धूप में उस बलिदान को दे रहा है हमारे लिए, सिर्फ आपकी और हमारी मोहब्बत के लिए। कि उसने जो पिता से कहा था कि पिता, कह तो रहा था वो बाग में कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन उसके बाद भी उसने कही कि पिता तेरी मर्जी पूरी हो, पिता तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन हमें भी इस बात को कहना है कि खुद बाप, हमें भी तेरी मर्जी को पूरा करना है। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि अपने पिछले चाल चलन को उतार डालो, क्रूस के इस प्रेम को ऐसे ही मत जाने दो। ज़रूरी इस बात को है कि हम अपने पिछले चाल चलन को, पिछली बातों को, यीशु मसीह ने तो पूरा किया है। वो आ गया इस जहान में, वो आ गया इस दुनिया में, उसने सह लिया इन सारी बातों को, उसको उससे होकर जाना ही था। लेकिन अब हमारी बारी है कि हम अपने बातों में, अपने जीवन में यीशु मसीह के चाल चलन को आने दे, यीशु मसीह की बातों में आने दे। वो कहता है, बार बार हमसे कहता है कि वो आ गया 2000 साल पहले, 2023 साल पहले उसने वो सलीबी मौत से
सही, उसने उस कांटों को सहा, ताज को पहना, कांटों के ताज को पहना, लेकिन अब वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के बेटे पर यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके परमेश्वर के बेटे पर विश्वास करें और मन फिराएं और लौट आए उसकी बातों में, उसके भवन में, उसके कलाम में, उसकी चीज़ों में हम लौट आए। वो चाहता है कि तुम लौट आओ। और लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ निकाल ले, इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ है, इसको पढ़ ले, इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। लिखा हुआ है यहाँ पे कि तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हालेलुया। वो चाहता है कि अब हम उन बातों को, उन पुरानी चीज़ों को, उन पुराने चाल चलन को उतार डालें। यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है क्रूस पर कुर्बान होकर के। अब वो चाहता है कि हम अपने वादे को पूरा करें, हम यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलें, हम उसकी बातों को माने। उसने जो मुझसे कहा है कि तुम मुझसे प्रेम रखो, अपने बातों को बदल डालो, अपने चाल चलन को बदल डालो, अपनी पुरानी चीज़ों को जाने दो। और यीशु मसीह चाहता है कि हमारे अंदर अब यीशु मसीह का स्वभाव आने वाला हो सके, हमारे अंदर अब यीशु मसीह की बातें आने वाली हो सके। वो उस टाइम पे तो वो चेलों से बार बार कहता रहता था, चेलों को समझाता रहता था, लेकिन अब हमारे पास ये जिंदा कलाम है और वो पवित्र आत्मा हमारे पास है कि वो हमें सिखाता है और बताता है कि हम अपने चाल चलन को सही करें, हम अपने आप को बदलें और यीशु मसीह में हम बदलते जाएं। उसका कहना है कि उसके अलावा और कोई हमें बदल नहीं सकता। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास अपने चीज़ों को ले करके आते हैं, तो यीशु मसीह हमारे अंदर से वही सारी चीज़ों को जो हमारी पुरानी होती हैं उनको वो निकाल देता है। कई बार शायद हमारे होता क्या है कि पुरानी चीज़ें जो हम परमेश्वर से कहते तो हैं कि खुदा बाप हम तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, हम अपने वादों को पूरा करेंगे, तूने क्रूस पर कुर्बान होकर के पूरा किया, अपनी चीज़ों को, अपने वायदों को पूरा किया है, अब हम भी अपने वायदों को पूरा करेंगे। हम कई बार कहते हैं कि यीशु मसीह अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन कई बार हम गलती से फिर वहीं चले जाते हैं। हम कई बार कहते हैं यीशु मसीह नासरी कि अब हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलेगी, लेकिन कई बार फिर से हमारे मुंह से टाइम आने पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि गाली निकल ही जाती है। कई बार हम यीशु मसीह से कहते हैं कि यीशु मसीह हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपने वादे को पूरा करेंगे, हम यीशु मसीह ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन जब हालात ऐसे आते हैं तो हमारे मुंह से झूठ निकल ही जाता है। हम कहते हैं यीशु मसीह अब हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, हम यीशु मसीह ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन जब सिचुएशन आएगी, जब हम हालातों में ऐसे पड़ते हैं तो हम फिर से कुड़कुड़ाने लगते हैं। इजरायली कुड़कुड़ाने लगे थे, इसीलिए वो आधी कौम वही नष्ट हो गई थी। सिर्फ यहोशू और कालेब के घराना ही कनान को जाने पाया था। तो हम भी उन यहोशू और कालेब के घराने में शामिल हो। हम चाहे हालात कैसे भी आए, चाहे मन्ना मिले और चाहे मन्ना ना भी मिले, चाहे चीज़ें हो और चाहे चीज़ें ना भी हो, चाहे हमारे लिए परमेश्वर करे और चाहे ना भी करे, तो अभी हम कुड़कुड़ाने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के आनंद में जय के साथ निकलने वाले हो सके। कह सके कि यीशु मसीह, अय्यूब कह रहा था इस बात को कि तूने दिया है, तूने लिया है और वो ही है जो देता है, और वो चाहे तो ले भी ले, लेकिन तो भी मैं परमेश्वर पर बना रहूंगा। वो अपनी खराई पर बना रहा और उसने अपने मुंह से कुछ भी बोला नहीं। और कई बार हम कहते हैं कि यीशु मसीह अब हम एकदम सही होकर के चलेंगे, एकदम अब हमारा जो बिहेव होगा वो अब आपके जैसा होगा, लेकिन होता क्या है कई बार कि उनको देख के हमारा मुंह बनी जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं, अरे हम ऐसे करेंगे नहीं, लेकिन जब आता है तो हम मुंह बना के निकल जाते हैं। नहीं, यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया, उसने डाकू को भी माफ़ किया। और जब हमने पहला जो कलमा सुना था कि वो उन लोगों को भी माफ़ करा, उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, उसने भी क्षमा किया। तो आज हम जब 10 साल से 20 साल से चर्च आ रहे हैं, तो आज भी शायद हम वहीं पर बने हुए हैं, हमने अपनी जड़ों को वहीं पर अभी भी पकड़ के रखा है कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं।
नहीं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मैंने अपने वादे को पूरा किया है, अब तुम अपने वादे को पूरा करो। और लिखा है बाइबल में, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हम सब ने पढ़ा है, लिखा है कि समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अगर हमें 20 साल चर्च हो गए तो हमें कितना बड़ा गुरु हो जाना चाहिए था, लोग हमारे पास आ रहे होते, लेकिन शायद हम और आप अभी भी वहीं पर हैं, हमारी चीज़ें अभी भी बदली नहीं हैं, हमने अपने आप को चेंज नहीं किया है। यीशु मसीह चाह रहा है कि आज उसकी क्रूस की उस कहानी को, उस बलिदान को हम अपने जीवन से व्यर्थ ना जाने दें, हम अपने कामों से व्यर्थ ना जाने दें। अब 2023 आ गया है, हमें नहीं पता यीशु मसीह का कब आगमन होगा, लेकिन अगर अब मैं चेक करूं, हम अपने आप को चेक करें तो यीशु मसीह के आगमन का आज अगर दिन हो तो क्या हम उसके साथ स्वर्ग में उठाने जाने के लायक हैं? हमें चेक करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह चाह रहा है कि हम अपने आप को बदलें और अपने वायदे को, जो यीशु मसीह ने आज्ञाओं को दिया है, उसने जो वायदे दिए हैं, उसने जो कलाम में बातें कही, हम अपने जीवन में उनको पूरा करें। और यीशु मसीह भैया ने इस बात को शेयर किया, अभी मैंने भी इस बात को लिख रखा था कि पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। और हमसे कई बार होता है कि हम तो यीशु मसीह के क्रूस को इन 40 दिन के दौरान ही याद करते हैं, उसके बाद हम भूल भी जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान भी दी है, यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके राज्य में शामिल हो। और पौलुस इस बात को भूला नहीं है, वो तो कह रहा है कि मैं उसके दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। उसको पता है कि उसकी उस कुर्बानी को मेरे लिए क्या अहमियत है, वो जानता है कि उसका क्रूस उठाना, उसका उन दागों को, उस बलिदान होना, उन कोड़ों को खाया जाना व्यर्थ नहीं है, उसने हमारे लिए सहा है। और हमें भी ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के जीवन को फॉलो करें, हम यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में आने दें। कई बार होता क्या है कि हम शायद यीशु मसीह से कहते हैं तो कि हम टाइमली दुआ करेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन जब हालात ऐसे आते हैं तो हम एक टाइम की दुआ भी स्किप कर देते हैं। जैसे होता नहीं है, यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें स्किप का ऐड आता है, तो हम क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं। जब हालात, हम थक गए हैं, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, एक टाइम की बाइबल दुआ स्किप कर दो। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि नहीं, अपने वादे को पूरा करो। तुमने कहा है समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अब वो समय, बाइबल में लिखा है कि अगर आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। और यीशु मसीह चाहता है कि हम सिर्फ इन 40 दिन के दौरान नहीं, या सिर्फ हफ्ते में एक ही बार नहीं उपवास रख के बाइबल पढ़े, दुआ करें, नहीं, वो चाहता है रोज़ रोज़ तुम मेरी संगति में अपने समय को बिताओ, रोज़ रोज़ तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें भर दूंगा। वो चाहता है कि हम अपने जीवन में रोज़ रोज़ परमेश्वर के साथ जड़ पकड़ते जाए। आप मेरे साथ निकाले कुलुस्सी उसका 2 अध्याय और उसकी 7th वर्ष में लिखा हुआ है, लिखा है उसी में जड़ पकड़ते, कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसकी 7th वर्ष में लिखा हुआ है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। लिखा है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, हम नहीं सिखा रहे हैं, मैं नहीं सिखा रही, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आप निकाल के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जैसा तुम सिखाए गए। आपने इन 6 कलमों को अब तक सुना है, आप सिखाए गए हैं। परमेश्वर का वचन आपको खुद से बातें कर रहा है और कह रहा है जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जड़ें यीशु मसीह में पाई जाए, हम जड़ पकड़े तो यीशु मसीह में पकड़े। वो चाहता है कि अब 10 साल में, 20 साल में शायद हमने जड़ नहीं पकड़ी, हमें जो परमेश्वर ने कहा था, उसने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या हमने इन दोनों बातों को पूरा किया है? क्या हमने जड़ पकड़ी है? अगर परमेश्वर में, वो चाहता है कि तुम जड़ पकड़ो यीशु मसीह में। उसने कहा उसी में जड़ पकड़ते जाओ और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो और अधिक दुआ करो और प्रार्थना करो और परमेश्वर के पास जाओ और उसके वचन को पढ़ो और परमेश्वर से मांगो सामर्थ कि परमेश्वर हमारे अंदर आपका स्वभाव पाया जाए। परमेश्वर आपने जो वायदा पूरा किया है होने दीजिए कि हम भी अपने वायदे को पूरा करने वाले हो सके। यीशु मसीह कहता है कई बार, निकाले इफिसियुस का 4 अध्याय और उसकी 23 वर्ष में लिखा हुआ है, इफिसियुस का 4 अध्याय
और उसकी 23 वर्ष में लिखा हुआ है, और लिखा है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। आज के इस दोपहर में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं, चाहे हालात कैसे भी हो। कई बार चीज़ें मन से ही शुरू होती है कि हमारा मन नहीं कर रहा है प्रार्थना करने का, हमारा मन नहीं कर रहा है बाइबल पढ़ने का, हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम उनसे बात करें, हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम वहाँ जाएं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। वो चाहता है कि हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बने और उसी में जड़ पकड़े। अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर हमने मन में सोच लिया है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो वो आप काम नहीं करेंगे। वैसे ही परमेश्वर जानता है कि अगर हमने मन में ठान लिया कि हमको बाइबल पढ़नी है, हमको दुआ करनी है, हमारे अंदर खुदावन का प्रेम पाया जाए, हम परमेश्वर को खोजेंगे, तो आप कर ले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और परमेश्वर की बातों में आप बढ़ते चले जाएंगे। उसने अपने वायदों को पूरा किया है, परमेश्वर ने अपने वायदों को पूरा करा है, यीशु मसीह ने भी पिता की इच्छा को पूरा करा है। अब हमारा टर्न है, अब हमारी बारी है कि हम भी कह सके खुदावन से कि हमने भी पूरा किया है, हम भी तेरी बातों को पूरा कर रहे हैं, हम भी अपनी आखिरी सांस तक जो तेरा वचन कहता है उसे हम पूरा करता जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।